कामयाब है। तू अगर पैदा ही ना होता ना, मेरे खानदान पर कोई दाग ही नहीं लगता। सब भूल गए बाबा, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि इन दोनों को पढ़ा सकूं, इनकी फीस भर सकूं। आप सब कुछ भूल गए बाबा। मुझे पता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तू रुक। हट जा गीता, वरना तुझे भी पीट दूंगा। इसे पीट पीट कर इस घर से बाहर निकाल देंगे ताकि इस शहर की तरफ दोबारा मुड़कर भी ना देखे ये। रुको। कॉलेज का पहला दिन, आज से सब कुछ नया होगा। मैंने सुना है आज राज रॉय की बेटी हमारे कॉलेज में आने वाली है। अरे वाह यार, उसका दोस्त बनने कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं राज रॉय की बेटी नेहा रॉय हूँ। आज से मैं आरोही हूँ। यू देखो इस लूजर को। जाने दे साक्षी, इससे बात करने में हमारी ही इंसल्ट होगी। वाओ, तुम्हारे इंसल्ट्स भी इतने ही स्टूपिड है जितनी तुम्हारी पर्सनालिटी। क्या बोला तुमने? हम इडियट हैं? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। उप्स, मैंने तुम्हारा हेलमेट गिरा दिया। ओह नो, इसका तो टायर पंचर हो गया। अभी ये घर कैसे जाएगी? एमबीए का तो पता नहीं, लेकिन इस कॉलेज में अपना नाम तो बना कर रहूंगी। हाय, मैं साक्षी, आप जरूर फेमस बिजनेसमैन राज रॉय की बेटी हूँ। मैंने अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स, अपनी ड्रेस और इस कार सिर्फ एक धमाकेदार एंट्री के लिए उड़ा दिए, और ये बेवकूफ लोग मुझे असली नेहा रॉय समझ बैठे। वैसे यही मौका है असली नेहा रॉय बनने का और नाटक करने का। या दैट्स मी, द वन एंड ओनली नेहा रॉय। ये तो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये तो मेरी पहचान चुरा रही है। एक्सक्यूज मी, पर तुम नेहा जैसी बिल्कुल नहीं दिखती हो। ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? मैंने बोला ना, मैं रॉय की बेटी हूँ। बस बात खत्म। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। फॉलो मी गाइस। मैं अभी के अभी इसको चाहूँ तो एक्सपोज कर सकती हूँ, पर फिर वापस वही नेहा बन जाऊंगी और फेक फ्रेंड्स और गोल्ड डिगर से घिर जाऊंगी। तुम्हें नेहा रॉय बनने का इतना ही शौक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा ये नाटक कितनी देर तक चलता है। May I have everyone's attention please? मैं नेहा रॉय and I'm so happy कि मैं इस कॉलेज से ये कर रही हूँ। ओ वाह, रॉय की इकलौती बेटी। अरे मैंने सुना है शहर के सारे 5 स्टार होटल इन्हीं के हैं। ओह प्लीज, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नेहा रॉय होने का कोई घमंड नहीं है। हे यो, कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम पहले दिन से ही अपने क्लासमेट्स के ऊपर हंस रही हो। No, Professor. I didn't mean it that way. I'm really very sorry. It's okay, प्रोफेसर। शायद इसका वो इंटेंशन नहीं था, बस वो थोड़ी सी जेलस है। वेरी प्राउड ऑफ यू नेहा। इनफैक्ट मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि आज मैंने एक स्पेशल पार्टी रखी है एट माय फेवरेट रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स सबको इनविटेशन नहीं मिल सकता, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। या लिमिटेड एंट्री अलाउड, यू नो। मैंने सुना है प्रिंसेस के पास एक विला भी है। लोग देखना चाहेंगे कि वो दिखता कैसा है। हाँ, चलो तुम्हारे में पार्टी करते हैं ना। मैं विला कहाँ से लाऊंगी? विला तो रेंट पर भी नहीं मिलता। एक्चुअली मेरे विला पर बाहर के लोगों की एंट्री अलाउड नहीं है। बाहर के लोग? ओ कम ऑन नेहा, ये सारे तुम्हारे दोस्त ही तो हैं। अगर तुम इन पे भरोसा नहीं करोगी तो किस पे करोगी? ठीक है, मैं पापा से कहकर सारे अरेंजमेंट्स करवाती हूँ।
माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम के टाइम पर कॉल मत किया करो। आपको कुछ भी करके रॉय की हवेली में मुझे एंट्री दिलवानी पड़ेगी। मैंने आज रात वहाँ एक स्पेशल पार्टी रखी है, जिसके लिए मुझे आज वहाँ आना है। काजल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं मामूली सी नौकरानी हूँ यहाँ पर, और हम रॉय साहब के एहसानों तले दबे हुए हैं। मुझे आपकी ये बकवास नहीं सुननी है। आप मुझे एंट्री दिलवा रही हैं, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। ओके मॉम, बाय। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। नेहा रॉय, तुम्हें उठने के लिए किसने कहा? तुम बहुत नीच हो। एक्सक्यूज मी, तुम जानती हो ना कि मैं रॉय खानदान की इकलौती वारिस हूँ। हाँ, वो वारिस जो हम जैसे लोगों को परेशान करते रहते हैं। नहीं, मैं तो तुम्हें बस तुम्हारी जगह दिखा रही कि तुम्हारी जगह हमेशा मेरे कदमों के नीचे रहे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। यू लूजर, ब्लडी हेल। ये इतनी महंगी वॉच इसके हाथ में क्या कर रही है? जरूर चोर बाजार से खरीदी होगी। ये जरूर फेक होगी, असली खरीदने की औकात ही नहीं है इसकी। कॉपी आइटम है ये। ये वॉच फेक नहीं है। अच्छा, तो इस पर तो सिर्फ मेरा हक है। छोड़ो ये वॉच, मुझे मेरी माँ ने दी है। ओह, तो तेरी माँ भी चोर है? तुम अब अपनी हद पार कर रही हो। अब तो तेरी खैर नहीं। प्रिंसिपल रावत को मैं पर्सनली जानती हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि ये फेक बनकर घूम रही है यहाँ पर, तब वो इसे धक्के मार कर कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग टैलेंट शो के फॉर्म्स फिलअप कर लीजिए। थैंक यू। आप सबका स्वागत है। तो इस साल हमारे कॉलेज में हमारे ट्रस्टी रॉय साहब की बेटी ने एडमिशन लिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने रॉय की बेटी को बुलाया। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। मैं रॉय सर की बेटी से मिला तो नहीं हूँ, पर इसे देख के लगता है यही होगी। थैंक यू फॉर दिस ऑनर। मुझे पापा ने हमेशा सिखाया है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करें, और कभी भी अपने अमीर होने का घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर द अमेजिंग स्पीच। ये तो प्रिंसिपल रावत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, प्रिंसिपल रावत कहाँ है? प्रिंसिपल रावत का आज सुबह एक एक्सीडेंट हो गया। वो 3-4 महीनों तक कॉलेज नहीं आएंगी, पर आप सब लोग किसी बात की चिंता मत कीजिए। मैं उनकी जगह सारा काम देखूंगा। सर, नेहा से पूछिए कि क्या उसके पापा ने उसको बताया है कि कॉलेज को कितना डोनेशन दिया है। तुम्हें इससे क्या मतलब? फिर भी तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? कहीं तुम नेहा रॉय होने का नाटक तो नहीं कर रही? ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम जो इस तरह मिस रॉय के सामने बकवास करने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें मालूम है रॉय सर के खानदान ने हमारे कॉलेज को करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं, और तुम मिस रॉय को बुली कर रही हो। सर, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा, इसका जवाब मिस रॉय के पास होना ही चाहिए। नहीं? लगता है तुम्हें बदतमीजी करने की आदत है। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा बिहेव करोगे तो कॉलेज से एक्सपेल कर दूंगा मैं। जाइए, अपनी क्लास में जाके पढ़ाई कीजिए। प्लीज गो। पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। सर, ये मिस असली नेहा रॉय नहीं है, क्योंकि असली मिस नेहा रॉय मैं हूँ। बस तुम्हें क्या लगता है इस तरह के कपड़े पहन के मिस रॉय कॉलेज आएंगी? सर, ये सच है। मैं प्रूव कर सकती हूँ अगर आप मुझे। बस मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, यही बहुत है। चुपचाप जाके अपनी क्लास में पढ़ाई करिए। अगर ऐसा बिहेवियर किया तो सस्पेंड कर दूंगा कॉलेज से। सर, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं नॉट अ वर्ड। सॉरी सर। शट अप। आज के बाद अगर लेट हुई ना तो मैं सस्पेंड करा दूंगा स्पोर्ट्स क्लास से।
लेट हो गई ना। एक्चुअली मुझे थोड़ा टचअप करना था, ऐसे ही किसी की तरह तो उठकर नहीं आ सकती ना मैं। इट्स ओके मिस रॉय, तो आज हम वो गेम खेलेंगे जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। चेस। मैडम प्लीज। और आप। ओके, सो स्टार्ट द गेम। चेक में। And the winner is Arohi. Good game, good game. थैंक यू सर। हो आरोही, अब तो तूने जंग का ऐलान कर ही दिया है। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कंग्रेचुलेशंस आरोही। मेरे कपड़े कहाँ गए? ज्योति, मेरे कपड़े। मैंने नेहा को तुम्हारे कपड़े बॉयज लॉकर रूम में ले जाते हुए देखा। व्हाट? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। चलो। क्या बात है भाई, आज तो हमारे लॉकर रूम में जल परी आई है। बकवास बंद करो, मैं बस अपने कपड़े लेने आई हूँ। तुम्हारे कपड़े बॉयज लॉकर रूम में क्या कर रहे हैं? कपड़े दो मेरे। अरे हे, ये सब क्या चल रहा है? नॉक इट ऑफ। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। थैंक यू। आई एम आकाश और तुम हो हमारी चेस चैंपियन। माई सेल्फ आरोही। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, देखो तो। Hey, that's enough. Recording. ओह, इतना केयरिंग बंदा। हे हैंडसम, मेरे साथ कॉफी पे चलोगे? तुम्हें पता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़कियों से है, जिन्हें लगता है वो जैसा चाहती हैं वैसा कर सकती हैं। You know what? Now just get out. या मैं धक्के मार के बाहर निकालूं? रुको, मेरा फोन छोड़ो। मेरा फोन जाओ, ले लो अपना फोन। नो वे। अगर मेरे साथ फिर से उलझोगे तो इससे भी बदतर हालत कर दूंगी। निकालो उसे। यू, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। चल अब ड्रामे मत कर, फोन निकाल अपना। नेहा मैम, ये लीजिए आपके कपड़े। थैंक यू सो मच सुमन जी, पर प्लीज आप पापा को मत बताइएगा कि मैंने यहाँ आपको कॉलेज में बुलाया। आप चिंता मत कीजिए, कहूंगी। थैंक यू। अच्छा मैम, क्या मैं आपसे बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। दरअसल आज मेरी बेटी का बर्थडे है और आज वो हवेली में वेट करना चाहती है। तो इसमें पूछने की क्या बात है सुमन जी? आप हमारे यहाँ 12 साल से काम कर रही हैं। आप प्लीज अपनी बेटी को लेकर आइए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच नेहा मैम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यू आर वेलकम। मैं नेहा मैम से झूठ नहीं बोलना चाहती, पर मैं क्या करूं? अपनी बेटी के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। देखो तो कितनी पढ़ाई करती है ये। मुझे अकेला छोड़ दो वरना।
ओह ज्योति, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना क्या कर लोगी? अरे क्यों परेशान कर रही हो बेचारी को? हिम्मत है तो बराबरी वालों से लड़ो। बराबरी वाले? तुम? ये सब जबान चलाने से पहले सोचना चाहिए। ज्योति तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। लॉक कर दिया? यार ये नेहा का बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा। ऑलराइट क्लास, अगले प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। नेहा, तुम आरोही के साथ पेयर अप करो। नो वे। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। आओ बैठो नेहा। चलो काम शुरू करो। एक्सक्यूज मी। समझ में नहीं आया क्या? तुम काम करोगी, बात पूछ सकती हूँ। ज्योति तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। ड्रीम 11 पे टीम बनाने से पहले ये फ्रॉड जरूर सुन लो। फैंटेसी गेम्स जैसे ड्रीम 11 का तुम्हें लगता है कि मैं काम करूंगी? नहीं तो क्या अपने पति के पास रोते रह जाओगी? पता नहीं कि तुम किससे पंगा ले रही हो। और जब तुझे पंगा ले रही है तो मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगेगी। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। हाँ तो तुझसे डरता ही कौन है, फ्रॉड कहीं की। इस फ्रॉड को वेला कौन देने वाला है पार्टी के लिए? जाने दो ना आरोही, कोई नहीं आने वाला इसकी पार्टी में। क्या सोच रही हो आरोही? कहीं तुम्हारी पार्टी में जाने की इच्छा तो नहीं हो रही? जैसे कि हम इन्हें इनवाइट करेंगे। ये तो ड्रेस कोड भी नहीं खरीद सकती। रॉय की हवेली, तुम्हें पार्टी की परमिशन है? क्यों नहीं होगी? मेरे पापा की हवेली है, जब चाहे तब जा सकती हूँ। वैसे तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। साल की सबसे बोरिंग पार्टी होने वाली है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, एंजॉय योर पार्टी। करेंगे ही। वैसे तुमने तो ऐसी पार्टी कभी देखी ही नहीं होगी। यार ये काजल का ना बहुत हो रहा है, अब इसे मजा चक। तुम परेशान लग रही हो। मैं अब उसकी पार्टी में जाऊंगी। मगर क्यों? क्यों पंगा ले रही हो उससे? यार सबको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, उसके लिए अगर मुझे उससे पंगा भी लेना पड़े ना तो भी चलेगा। बाय द वे, तुम लोगों को मेरे यहाँ की पार्टी कैसी लगी? बहुत अच्छी यार। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड यू नो। अरे मजा आ गया जबरदस्त। ये यहाँ क्या कर रही है? यू, ये कैसे कपड़े पहन के आई है? वाओ नेहा, तुमने तो काफी अच्छा इंतजाम किया है। What the hell? तुम यहाँ कर रही हो? ये मेरी 21st बर्थडे पार्टी है और तुम्हें यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया। इनवाइट? सीरियसली? मुझे यहाँ पर तुमसे ज्यादा होने का हक है। ये क्या बकवास करी जा रही हो तुम? ये मेरी हवेली है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे घर पर आकर मेरे ही बारे में ये सब बोलो। ओह, तुम्हारा घर? पक्का? नेहा, तुम इसे एंटरटेन ही क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या। अरे अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, उससे घर से बाहर निकालो। ब्रिलियंट आइडिया। बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड को और बोलो मुझे बाहर निकाल दे। ओह शिट, मेरे पैसे ये सब डेकोरेशन में खर्च हो गए। मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर नहीं कर पाई। ओ प्लीज, मैं उनका टाइम ना तुम जैसी लड़की पर वेस्ट नहीं करना चाहती। नेहा, वैसे बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? वो यहाँ से स्ट्रेट जाओ और किचन के बाजू में तुम्हें वॉशरूम दिख जाएगा। थैंक यू। यू वेलकम। इसे कैसे पता नेहा? हाँ नेहा, बताओ कैसे पता मुझे ये सब?
ये तो कोई भी बता सकता है। इसने बस एक लकी गेस किया है। वैसे हो गया अब तुम्हारा। अगर हो गया तो अब निकलो मेरे घर से। या आरोही, ये मंदिर नहीं है जहाँ कोई भी उठकर चला आएगा। मैं तो नहीं जाने वाली गाइस। अगर तुम चाहो तो गार्ड से बोलकर मुझे बाहर निकलवा सकती हो। अपनी सिक्योरिटी को बुलाओ ना नेहा, वो इसे यहाँ से निकाल देंगे। बुलाओ 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 अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को। मेरे इशारे का इंतजार कर रहे होंगे। वैसे तुम्हारी बाकी के स्टाफ कहाँ पर हैं? हाँ नेहा, कहाँ है ये सब? मुझे तो लगता था तुम्हारे आसपास सब स्टाफ घूमते रहते होंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आज रात के लिए उन्हें छुट्टी दे दी है। मैं आज अपने साथ अकेले पार्टी करना चाहती थी। ओह कमाल है। लगता है तुम्हारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए इतने सारे लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाई। ओह गॉड आरोही, अपना मुंह बंद करो। मैं तो डर गई। मेरे घर से बाहर निकलो। गेट आउट। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कोई बाहर निकालो इसे। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। आरोही, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ए, पीछे हटो। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम दोनों ने क्या किया है। ओह नो, ये मिस नेहा यहाँ क्या कर रही है? अब तो मेरी नौकरी पक्का गई। माँ, अभी की अभी इस लड़की को बाहर फेंको। आई मीन मैम। माँ, तुम इनको माँ कह के क्यों पुकार रही हो? क्या नेहा, तुम्हारी माँ एक मेड है? नो, वो मेरी माँ नहीं है। वो क्या है ना, ये हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही है, तो इसीलिए मेरे मुंह से माँ निकल गया। मेरे कहने का मतलब था मैं। ओह, तो करती है। अब समझ आया सारा खेल मुझे। सुमन काजल की माँ है। आरोही, तू ना ऐसे नहीं मानेगी। तुझे तो मैं। खबरदार, पीछे हटो। मिस नेहा, प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ। आइए। सॉरी नेहा मैम, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। आपकी बेटी बहुत बदतमीज है। उसने पापा का फेवरेट वाज तोड़ दिया। अब तो मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। नो नो मैम, प्लीज आप पुलिस मत बुलाइए। मैं सिर्फ अपनी बेटी को स्पेशल फील कराना चाहती थी, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस तरह का बर्ताव करेगी। आप उसे समझाती क्यों नहीं? वो तो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। मैं क्या करूं मैम, वो मेरी भी नहीं सुनती है। दरअसल गलती मेरी है। मैंने उसे कभी सही गलत में फर्क नहीं बताया, और मैं नहीं चाहती कि वो एक फ्रॉड बने। सुमन जी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन उसका ऐसा बिहेव करना सही नहीं है। उसने पापा का फेवरेट वाज तोड़ दिया था। अब उनको पता चलेगा तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं मैम, आप अपने पापा को कुछ भी मत बताइएगा। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। आप गिफ्ट की चिंता मत कीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। आप डरिए मत, मैं पापा को कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन काजल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ मैम, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी फ्रॉड बने। उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। सुमन जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जी बोलिए। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा, और बाकी सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? आरोही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम मेरे साथ मेरी कार में बैठी। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हें इतना गुस्सा किसने दिलाया? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं तो तुमसे मिलने आया था। मुझसे? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? वेट, तुम सोशल मीडिया पर छा गई हो। ओह माय गॉड, ये तो वायरल हो गया। अब सबको यही लगेगा कि मैं जहाँ जाती हूँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हूँ। नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है तुमने जो कुछ भी किया है उसमें बहुत हिम्मत लगती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता मैं थोड़ी सी पागल हूँ? नहीं तो, मुझे लगता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो। लाइक उन रॉय से बिल्कुल अपोजिट, जिसको पैसे का घमंड नहीं है।
जो फेक नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जो झूठ नहीं बोलती। अच्छा सुनो ना, अब जब तुम मेरे साथ मेरी कार में बैठी गई हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? वैसे भी मुझे लगता है तुम बहुत थक गई होगी उस नेहा के साथ पार्टी करके। मेरा घर? हाँ चलो। वैसे मैंने बीच रास्ते में ये कार इसलिए रोकी है क्योंकि मुझे तुम्हारा घर नहीं पता। अगर आकाश ने मेरा घर देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं ही असली नेहा रॉय हूँ। वो देखो, वहीं रहती हूँ मैं। एक्चुअली मेरे घर से ना अलाउड नहीं है। एक काम करो, मुझे ना यहीं ड्रॉप कर दो, ओके? आरोही, एक्चुअली मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। बाकी दुनिया क्या सोचती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तुम बहुत सच्ची और अच्छी लड़की लगती हो। थैंक यू सो मच आकाश, मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मी। अभी तो आगे देखो, बेस्ट पार्ट है। सही है भाई। वीडियो डिलीट करो। क्या हुआ आरोही? पेन हैंडल नहीं हो रहा क्या? वीडियो डिलीट करो वरना वरना क्या? क्या कर लोगी? वरना पूरे कॉलेज में जाके बता दूंगी कि मिस नेहा 21 की नहीं 23 की है। तुम्हें मेरी असली उम्र कैसे पता? डर गई? एक काम करती हूँ, पूरे कॉलेज में जाके बता देती हूँ कि मिस नेहा इतनी सिली है कि कॉलेज में 2 बार फेल हो चुकी है। क्या चाहिए तुम्हें? अभी के अभी वीडियो डिलीट करो वरना पूरे कॉलेज में तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड वायरल कर दूंगी। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पर? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, पूरे कॉलेज में तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं, फिर देखते हैं कौन भरोसा करता है और कौन नहीं। फाइन, लो कर दी डिलीट। अब खुश? तुमने मुझे कई बार बदनाम करने की कोशिश की। Ten more minutes class. सर, आरोही मेरे आंसर्स कॉपी कर रही है। क्या? नो सर, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ? सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आंसर्स चेक कर लीजिए। ओके, अपने अपने पेपर्स मुझे दे दो। ये आंसर्स तो सच में सेम है। देखा टीम 11 पे टीम बनाने से पहले सर, तो इसका मतलब क्लियर है, मैंने चीटिंग करी नहीं है और इसका मतलब है कि आरोही ने चीट किया है। आई एम सॉरी सर, बट आप क्यों ना हम दोनों से क्वेश्चंस पूछ लीजिए। जो आंसर नहीं दे पाएगा मतलब उसी ने चीटिंग की होगी। आइडिया बुरा नहीं है। आरोही, तुम तैयार हो? एब्सोल्युटली यस सर। क्या तुम बता सकती हो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत को बैंकरप्ट होने से कैसे बचाया था? शायद उन्होंने IMF से लोन लिया था। आरोही, क्या तुम इसका आंसर दे सकती हो? सर 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए लाइसेंस जारी किए थे, ग्लोबलाइजेशन लेकर आए थे और नए नए रूल्स लेकर आए थे ताकि इंडिया अदर कंट्रीज से कम्पीट कर सके। पर सर, मैंने भी तो यही। तुम्हें क्या ये मजाक लगता है? अभी के अभी उठो और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ। एक तो तुम चीटिंग करती हो और ऊपर से मेरे सामने ये बकवास करती हो। पर सर मैं। अब जाती हो या तुम्हें पनिशमेंट दूं? आरोही, मुझे माफ कर। मैंने तुम पे शक किया। आरोही, अब तू तो गई काम से। यार ये कैंटीन वाले कैसा खाना बनाते हैं? सब्जियां हमें ही दे देते तो हम घर जाकर कुछ अच्छा बना लेते। सीरियसली यार, इससे खराब खाना तो जेल में भी नहीं मिलता। रियली डिस्गस्टिंग यार। सुनो सब, आज आकाश के घर पे पार्टी है। हमारी टीम ने राइवल कॉलेज को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। ओह, तो तुम्हारे आकाश के घर पार्टी है? मेरा आकाश नहीं है वो। आकाश की पार्टी में तो मैं जाऊंगी ही। आरोही, क्या तुम जाओगी आज पार्टी में? आई डोंट नो यार, मुझे ये सब पार्टीज अच्छी ही नहीं लगती। कम ऑन आरोही, बहुत मजा आएगा। लेट्स सी। देखो तो, दो लूजर्स यहाँ बैठकर पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे करने दो, वैसे इन्हें इनवाइट किसने किया है?
आरोही, कल जब तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आई थी ना, तुम केक खाना तो भूल ही गई थी, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक पीस ले आई। ये रहा मेरा बर्थडे पार्टी का केक। कभी खाया नहीं होगा ना तुमने ऐसा केक। और इस बार ना, अब आकाश की पार्टी में अपना मुंह मत दिखा देना, नहीं तो इस बार पूरी बॉडी पर केक लगा देंगे। हे आरोही, तुम मेरी पार्टी में आ रही हो ना? That's good. You know what? अगर तुम पार्टी में नहीं आओगी तो मैं पूरी पार्टी ही कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम अपनी पार्टी मत कैंसिल करना, मैं जरूर आऊंगी। That's great. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, कोई ड्रीम 11 पे टीम बनाने से पहले ये फ्रॉड जरूर सुन लो। फैंटेसी गेम्स जैसे ड्रीम 11 का भी बात नहीं करेगा और कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा। चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई करिए, समझे? ये सब तुम्हारी गलती है। वाह, चीटिंग तुमने की और मुझे फंसाने की कोशिश की। Whatever, कम से कम मेरे कपड़े तो अच्छे हैं। कपड़े अच्छे होने से क्या फर्क पड़ता है? इंसान की अक्ल अच्छी होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पास तो है नहीं, क्योंकि 2 बार फेल जो हो चुकी हो। तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है, उन्हें इतना मत परेशान किया करो। Shut up, वो मेड मेरी माँ नहीं है। रियली? वो तो कुछ और ही बोलती हैं। इसे मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे बारे में किसने क्या बताया है, पर अगर तुमने ये बातें किसी और को बताई ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अगर राज रॉय को पता चल गया कि तुम उनकी बेटी बनकर पूरे कॉलेज में घूम रही हो, तो वो तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ से आने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कोई बात नहीं करेगा। तुम दोनों अपनी जगह पर बैठ जाओ, वरना मैं दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। ड्रीम 11 पे टीम बनाने से पहले ये फ्रॉड जरूर सुन। समझे? मुझे इस आरोही का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे बर्बाद कर देगी। ये इडियट इतनी जल्दी क्यों आ गई? वाह, आरोही तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आकाश। वेलकम ज्योति, थैंक यू मेरी पार्टी में आने के लिए। गाइस, वैसे हम लोग अभी ट्रूथ एंड डेयर खेलने ही वाले थे, हमारे साथ खेलोगी? आई डोंट नो। क्यों? खेलने से डर लगता है क्या? खेलना नहीं है ना, तो जाओ यहाँ से। इस पार्टी का मजाक किरकिरा मत करो। फाइन, हम खेलेंगे। परफेक्ट, चलो खेलते हैं। आरोही, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। बोरिंग। डेयर करने की हिम्मत ही नहीं है क्या? फाइन, डेयर। मैं किसी से डरती नहीं। ओके, तो ज्योति को स्लैप करो। ओह, डर गई। ये क्या बकवास है? मैं उसे स्लैप क्यों करूंगी? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन गाइस, वी आर वेटिंग। चलो, बॉटल घुमाओ। तो आकाश, ट्रुथ या डेयर? डेयर। उसे मुझे किस करने को बोलो। ओके आकाश, तो इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की को किस करो। ओके। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या, व्हाई नॉट? मैं आए? श्योर। How dare you? I'm the only नेहा रॉय। दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। I mean, गेम कंटिन्यू करते हैं। तो नेहा, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पक्का? कहीं मैं तुम्हारा भांडा ना फोड़ दूं।
कि तुम झूठी नेहा रॉय होने का नाटक कर रही हो और तुम 21 की नहीं 23 की हो। झूठ झूठ बोल रही है ये आरोही। तुम्हें ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते हुए शर्म नहीं आती? और अगर मैं कहूँ मेरे पास सबूत है तो? नेहा 23 साल की है, पर वो सबको झूठ बोलती है कि वो 21 की है, क्योंकि उसे डर है कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि वो 2 साल कॉलेज में रिपीट करके आई है। झूठ बोल रही हो अब तुम। इसने ना ये सब एआई का यूज करके बनाया है। अच्छा, मुझे लगा ये तुम्हारी माँ की आवाज है जो उस दिन हमें रॉय की हवेली पे मिली थी। तो तुम एक मेड की बेटी हो। नेहा, अगर तुमने 2 साल रिपीट किया है तो इसमें शर्माने वाली बात क्या है? पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अभी प्रूव कर सकती हूँ। हेलो, सुनो, तुम ये क्या झूठी बातें फैला रही हो कि मैं 21 की नहीं 23 साल की हूँ और मैंने 2 साल रिपीट किया है? मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया ना, तो मैं पापा से बोलकर तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझी? हाँ, मुझे माफ करो नेहा, तुम 19 साल की ही हो। तुमने कोई कॉलेज रिपीट नहीं किया। कोई अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकता है? देखा? अगर आपका शरीर बहुत दुबला पतला है, कपड़े ढीले लगते हैं, गाल अंदर। मैंने कहा था ना, आरोही चलती है मुझसे और मेरे स्टेटस से। आरोही, ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया आकाश, मुझ पर भरोसा करो। और विक्टिम जो खुद अपने प्लान का शिकार बन गई। कल तू तो गई आरोही, कल तेरी पोल खुलने वाली है। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। ओके, दैट्स इनफ। मुझे लगता है तुम लोग बहुत कह चुके हो। तो फाइनल है ना आकाश? अब इस झूठी आरोही को इस पार्टी से निकालो, क्योंकि अब मैं इस झूठी के साथ पार्टी नहीं कर सकती। सही कह रही हो तुम नेहा, पार्टी से तो अब निकलना ही पड़ेगा, पर उसे नहीं, तुम्हें। पर क्यों? तुम मुझे ऐसी पार्टी से नहीं निकाल सकते। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। लीव नाउ, या फिर मैं धक्के देकर बाहर निकालूं? Whatever. वैसे भी ये पार्टी बहुत बोरिंग थी। कम ऑन गाइस, चलो। और इस बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। गुड। और अब अगला डांस परफॉर्मेंस है। अब देखना, सबके होश उड़ जाएंगे। आरोही। यार, मैंने तो एनरोल ही नहीं किया था। फिर किसने किया? यार, मुझे नहीं पता। कम ऑन आरोही, जरा नाच के दिखाओ। आरोही, स्टेज पर आओ और हमें अपनी डांसिंग स्किल्स दिखाओ। तो ये तुम्हारी करतूत थी। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारा हिडन टैलेंट देखना चाहती थी। आरोही, वेयर आर यू? सर, ये रही आरोही, यहाँ पर। लगता है आरोही अभी तैयार नहीं है, सबके सामने एम्बैरेस हो जाएगी। मत जाओ आरोही, ये सब नेहा का क्या कराया है? अरे जल्दी चलो ना, पूरे दिन यहीं पे बैठना है क्या? अरे जो करना है जल्दी करो, अगर हिम्मत नहीं है तो भाई, ₹1 के ट्रायल वाले माइक्रो ड्रामा ऐप्स स्टेज से नीचे उतरो। Well, thank you so much for this honor everyone. बट अब टाइम आ गया है एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए। जैसा आप सभी को पता है कि रॉय अपनी गिटार स्किल्स के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। मैंने सुना है नेहा रॉय बहुत अच्छा गिटार बजा लेती है। सुना है मैंने। तो मैं नेहा रॉय को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ अपनी गिटार स्किल्स से हमें एंटरटेन करने के लिए। ओ कम ऑन नेहा, हम सब तुम्हारे गिटार स्किल्स देखने के लिए बेताब हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मुझे गिटार बजाना नहीं आता। कम ऑन नेहा, डू इट। द स्टेज इज योर्स। अरे जो करना है जल्दी करो, अगर हिम्मत नहीं है तो स्टेज से नीचे उतरो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। वेल, लगता है नेहा रॉय गिटार बजाना भूल गई है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको एंटरटेन करती हूँ। आई विल ट्राई।
फ्रॉड है। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है और मेरे पास इसका सबूत है। ये वही धुन है जो अभी आरोही ने प्ले किया। इसका मतलब ये साफ है कि ये हमें बेवकूफ बना रही है। क्या बकवास कर रही हो? आरोही जब से इस कॉलेज में आई है मुझे नीचा दिखाई जा रही है और ये मेरी जैसे बनना चाहती है। हमने इसको अपनी आंखों से देखा है गिटार बजाते हुए। आरोही सिर्फ बजाने का नाटक कर रही थी, हमें बेवकूफ बना रही थी। अच्छा, मैं नाटक कर रही थी तो ठीक है। एक काम करते हैं, हम गिटार फेस ऑफ कर लेते हैं। सबको पता लग जाएगा कि कौन नाटक कर रहा है और कौन नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कम्पीट करने का कोई शौक नहीं। कम ऑन, अगर तुम सच में मिस नेहा हो तो ये सब तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है, कर लेते हैं फेस ऑफ। ओके देन नेहा, लो शुरू करो। ठीक है, मुझे देखने तो दो। ओह नो, ये गिटार तो खराब है। फिर तुमने प्ले कैसे किया आरोही? सीरियसली नेहा, अब तुम बहाने कर रही हो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लो खुद ही प्ले कर लो। Why not? Excuse me. देखा गाइस, मैंने तो कहा ही था कि ये एक फ्रॉड है। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। आरोही इज अ चीटर। तुम ना कभी सुधरोगी नहीं। एक काम करते हैं, तुम जिस भी चीज में माहिर हो उसमें कंपटीशन कर लेते हैं। देख लेते हैं किसमें कितना है दम। वो क्या हुआ, डर गई? देखो ना, मिस नेहा फेयर कंपटीशन से डर गई। अरे जो करना है जल्दी करो। अगर हिम्मत नहीं है तो स्टेज से नीचे उतरो। ओ प्लीज, मैं फ्री में कुछ भी नहीं करती। फ्री में कुछ नहीं करती या करने के लिए कुछ नहीं है? तुम्हें सिर्फ मेरे जैसा बनना है, मुझसे जेलस हो तुम। यू, मुझे तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनना, बल्कि मुझे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करना है। आरोही, तुम ना मुझे पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत कर रही हो। तुम पछताओगी। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। We'll see. आरोही, हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ यार, मैं ठीक हूँ। नेहा तो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। मुझे नहीं लगता तुम उसके खिलाफ जीत पाओगी। मैं उससे हार नहीं मानने वाली ज्योति। पर मुझे लगता है तुम्हें उससे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो द नेहा रॉय है और हम सिर्फ मामूली अगर आपका शरीर बहुत दुबला, स्टूडेंट्स। कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। वो किसी बड़े खानदान की वारिस नहीं है। मुझे तो वो बहुत पैसे वाले अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद टाइप लगती है। ज्योति, क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकती हूँ? क्या? वो कोई द नेहा रॉय नहीं है। What do you mean? क्योंकि असली नेहा रॉय तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या? पर कैसे? यार ये एक लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ। वेट, तुम कॉलेज खत्म होने के बाद इस एड्रेस पर आ जाना। तुम्हें सब कुछ साफ साफ सच सच पता चल जाएगा। आरोही, जो तुम बोल रही हो अगर वो सच है तो तुमने सबसे छुपाया क्यों? तुम बस कॉलेज खत्म होने के बाद इस एड्रेस पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ओके। आज क्यों ना हम कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कशन करें? सर सेक्स एजुकेशन जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। सर, क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से दुनिया हाइट बढ़ाने का एक ऐसा रामबाण। आगे बढ़ती है। तुम तो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हो। आपस में बात करना बंद करो। सर, क्या सच में हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए? तो इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? हम इसी से तो इवॉल्व हुए हैं। डैम आरोही, अरे तुमने ये सब कहाँ से सीखा? ये तो सबको पता होना ही चाहिए। सबका तो पता नहीं, लेकिन वाकई में तुम्हें बहुत कुछ पता है। तो तुम स्कूल में क्या सीखने जाती थी? ओके, बस हो गया। कॉलेज फेस्ट आने वाला है, उसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है? कॉलेज की क्वीन का टाइटल तो मैं ही जीतूंगी। एक्चुअली आरोही उस टाइटल के लिए नॉमिनेट हुई है। ओह माय गॉड आरोही, इस कॉलेज की क्वीन के लिए नॉमिनेट होना बहुत बड़ी बात है। यार, पर मैंने तो अपना नाम एनरोल ही नहीं किया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तुम्हें होगी अगर तुमने अपना नाम विड्रॉल नहीं किया तो। डर गई कहीं मैं ये कंपटीशन जीत ना जाऊं। ओह, अगर तुम्हें बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो खेलो कंपटीशन। वैसे भी तुम्हें कोई वोट नहीं करने वाला। और अगर मैं जीत गई तो? तुम्हें अपने ऊपर इतना ही विश्वास है तो ठीक है, फिर बेट लगाते हैं। अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई
तो तुम्हें कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगर मैं जीत गई तो मैं कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी और मेरी वॉच वापस करोगी। मेरी बात मानो तो अपना सामान पैक करना चालू कर दो, समझी? और मेरी मानो तो तुम अपनी कन्फेशन स्पीच तैयारी करो। अब क्या होगा आरोही? नेहा तो तुम्हें हराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तुम चिंता मत करो ज्योति, जीतूंगी तो मैं ही। पर कैसे? ये चीज मैं तुमको आज रात बताऊंगी जब तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पर आओगी। ओके, लेट्स गो। वेलकम ज्योति। ये तुम्हारा घर है? हाँ, तो तुम दी नेहा रॉय हो? तो तुमने ये बात सबसे छुपा के क्यों रखी? यार क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों की तरह कॉलेज अटेंड करना चाहती थी। नॉर्मल? तुम नॉर्मल नहीं हो नेहा। नॉर्मल हम जैसे लोग होते हैं। तुम तो बहुत स्पेशल हो। हाँ यार, आई नो, बट अगर मैं सबको सच बता देती तो शायद हम मिलते ही नहीं और कभी इतने अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते। ये बात भी ठीक है। और अब हम कॉलेज फेस्ट में काजल को एक्सपोज कर देंगे। एंड यू नो व्हाट, इसमें मुझे उसकी माँ मदद करेगी। वैसे तुम्हें अंदर आना है? क्यों नहीं? कम। गो। ये मैच तो आकाश ही जीतेगा। Great, my boy. And your winner is Akash. Well done आकाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स आरोही। कंग्रेट्स। तुमने ये अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट मेरे कपड़े तो तुम्हारे कपड़ों से अच्छे हैं। तुम्हारी माँ, आई एम सॉरी, तुम्हारी वो मेड, उसी ने मुझे कपड़े ला कर दिए हैं। वेट, तुम्हारी मेड इस लूजर को कैसे जानती है? पागल है ये लड़की, कुछ भी बोलती जा रही है। तुम्हारा भांडा मैं फोड़ कर रहूंगी। तुम जो ये झूठी नेहा रॉय बन के घूम रही हो ना, ये सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। ये क्या करने वाली है? क्या इसे सब पता चल गया है? कम से कम यूनिफॉर्म तो चेंज कर लेती। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। आई एम सॉरी। क्या तुमने नेहा को कुछ बताया मेरे बारे में? शांत हो जाओ, मैंने ठीक से तुम्हें, उसे कुछ तो पता है माँ। शायद उसे पता चल गया है कि मैं असली नेहा रॉय नहीं हूँ। अगर तुम ये सब झूठ बोलना बंद कर देती ना तो तुम इस सब में फंसती ही नहीं। ओ प्लीज माँ, मुझे ना आपके लेक्चर की जरूरत नहीं। अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं असली नेहा रॉय नहीं हूँ, एक नौकरानी की बेटी हूँ, तो मेरा सब मजाक बनाएंगे। काजल, भूलो मत, इस जॉब से हमारा घर चलता है। तुम्हें सिर्फ अपनी जॉब की चिंता है। अगर किसी को भी मेरी सच्चाई पता चल गई ना तो मैं पापा के पास चली जाऊंगी और कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? मतलब आरोही सच कह रही थी? ये असली नेहा रॉय नहीं है? हाउ क्यूट। आकाश ने मुझे नोट लिखा। ओह, तो लूजर के पास लव लेटर। कोई से लव लेटर क्यों ही लिखेगा? तुम्हें क्या लगा, आर्म रेसलिंग का कैप्टन तुम्हें लव लेटर लिखेगा? पक्का तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। बाद में फिर ना हैरान मत होना जब मैं और आकाश एक साथ कॉलेज फेस्ट में जाएंगे। सपने देखते रहो आरोही। अगर तुम्हें बेइज्जत होने का इतना ही शौक है तो आओ कॉलेज फेस्ट में, जब आकाश और मैं डांस कर रहे होंगे और हमें किंग और क्वीन का खिताब मिलेगा कि कौन असली राजकुमारी है। आरोही, तुम सही कह रही थी। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मैं साबित कर सकती हूँ कि नेहा झूठ बोल रही है। क्या कहा तुमने? क्या रिकॉर्ड किया? उसका हाथ छोड़ो। छोड़ो। देखती हूँ क्या रिकॉर्ड किया है तुमने इसके अंदर। आरोही, अभी के अभी अपने पेरेंट्स को बुलाओ। सर मैं ही क्यों? एनफ। मुझे लगता है तुम्हें सबके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुमने मिस नेहा
को हर्ट किया है और मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो सब अपने अपने क्लास में जाओ। आरोही, मेरे साथ ऑफिस में आओ। तू कहाँ जा रही है? छोड़ो मुझे। जल्दी बता, उस फोन के अंदर तूने क्या रिकॉर्ड किया है? क्या है? मुझे जल्दी बता दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मैं तुझसे नहीं डरती। मुझे पता चल गया है कि तुम असली नेहा रॉय नहीं हो। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है और अगर तुमने मुझे यूं ही परेशान किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। एक बात जान लो ज्योति, अगर तूने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की ना तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। ओह यस, मैं ऐसा ही करूंगी। तुम असली नेहा रॉय नहीं हो और इस बात का प्रूफ है मेरे पास। ओह कम ऑन ज्योति, मैं ही असली नेहा रॉय हूँ। वो सब तो मैं एक्टिंग कर रही थी। पर हाँ, अगर तुम्हें अपने करियर की थोड़ी भी चिंता है ना तो इस वीडियो को डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। स्मार्ट गर्ल। हाँ, अब एक काम और करो, आरोही किस टाइम, कब और कहाँ जा रही है मुझे अपडेट करो। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर सोच लो, तुम्हारा करियर या फिर। ठीक है। गुड गर्ल। क्या हो ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं है ना ज्योति? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं आरोही, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है सर। क्या बोला तुमने ज्योति को? तुम ज्योति की चिंता छोड़ो, अपनी सोचो कि फेस्ट में कैसे आओगी। वैसे भी सर ने तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया है। वो मैंने सॉर्ट कर दिया है। प्रिंसिपल सर से मैंने बात कर ली है और उन्होंने मुझे फेस्ट में आने की परमिशन दे दी है और इसके बदले में कॉलेज को समर कैंप होस्ट कर रही हूँ। झूठ बोल रही हूँ तो जाकर खुद पता कर लेना। इस पार्टी में मैं आऊंगी और तुम्हें एक्सपोज करूंगी। अगर तुमने पार्टी में कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कितनी सुंदर है ना? हाँ बहुत अच्छी है यार। देखो तो कौन है यहाँ? आरोही, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत दुकान पर आ गई हो? ये रास्ते पर शॉपिंग करने वाले शोरूम में क्या कर रहे हैं? हमारा यहाँ होने का उतना ही हक है जितना कि तुम लोगों का। अच्छा, रिमूव योर बैग। यू इडियट, पागल। ये दिखाना। आरोही, तुम ये क्यों नहीं ट्राई करती हो? नो थैंक्स। क्यों? तुम्हें पता चल गया क्या ये खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है? लिसन यू ज्योति, चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है। इडियट। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका बैग चेक कर सकती हूँ? या व्हाई नॉट प्लीज। ये क्या है? तुम यहाँ चोरी करने आई हो? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैंने इसे देखा था चोरी करते हुए। ये लड़की एक नंबर की चोर है। नहीं, ये सच नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। और इसने कोई पहली बार नहीं किया ये, इसने मेरा ब्रेसलेट भी चुराया हुआ है। सर, मैं तो कह रही हूँ कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, वरना पता नहीं ये क्या क्या चुरा लेगी। आ जाओ मैडम, बाहर आ जाओ। रुको, मैंने कोई चोरी नहीं की। ज्योति, तुम तो सच बोल दो। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने सब सच बोल दिया तो काजल मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने ये नहीं चुराया। फिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें इसे चुराते हुए देखा है। वो मेरे दोस्त नहीं है। यू नो व्हाट, मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। वेट, क्या कीमत है इसकी? मैं इसको अभी खरीदूंगी। तुम इसे खरीदोगी? ये 5 लाख रुपए का है और तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम इसे खरीद सकती हो। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मिस्टर राज रॉय का कार्ड है। तो तुम मतलब कार्ड भी चुराती हो? ये मेरा कार्ड है और मिस्टर राज रॉय मेरे फादर हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब? सर, ये कह रही है कि ये मिस्टर रॉय की बेटी है। क्या? मिस्टर रॉय की बेटी? मिस्टर रॉय इस मॉल को ना ओन करते हैं, वो ऐसा क्यों करेगी? वेट, मैं प्रूव कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हुए ना तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। कौन है जो मेरी बेटी को घेरे खड़ा है? दूर हट जाओ उससे। क्या हुआ बेटा? पापा, ये कह रहे हैं कि मैंने नेकलेस चुराया। क्या है ये सब? तुमने मेरी बेटी को क्यों पकड़ रखा है? सर, आपकी
बेटी ने चोरी की है? व्हाट नॉनसेंस। तुम्हारे स्टोर में कैमरा कहाँ है? मुझे फुटेज अभी देखनी है। मैं अभी लेकर आता हूँ सर। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने चोरी नहीं की। ये तुम स्टोर कैसे मैनेज कर रहे हो? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। नहीं सर, आई कैन एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करोगे? तुम्हारी बेवकूफी। आई हैड इनफ। गार्ड्स, इनको बाहर लेके जाओ। मैं ये शॉप बंद कर रहा हूँ। बेटी, ये सब क्या हो रहा है? कौन है वो लड़की? पापा, वो काजल है, सुमन जी की बेटी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो, एकदम समझदार। I'll take that as a compliment. लेकिन अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मेरे पास जरूर आना। प्रॉमिस? हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ बस का नहीं है उसके, देख लिया हमने। इससे पंगे लेगी। ओ देखो चोर। एक काम करो, सारा ना अपना सामान छुपा लो, नहीं तो फिर से कुछ ना कुछ चोरी हो जाएगा। आरोही, पहले मेरी वॉच और अब मॉल। यू नीड हेल्प? ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने मुझे हर जगह बदनाम कर रखा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखो ये, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुमने वो नेकलेस मेरे बैग में डाला था। कम ऑन आरोही, ये वीडियो ना आजकल कोई भी बना सकता है। ये मॉल कैमरा की सिक्योरिटी फुटेज है। मेरी बातों पर यकीन करोगी या फिर उसकी बातों पर, जो 2 बार ऑलरेडी चोरी कर चुकी है? ज्योति, तुम्हारा फ्यूचर ना तुम्हारे हाथों में है। किसी झूठी के चक्कर में ना अपना फ्यूचर मत बर्बाद करना। बॉयज, आउट नाउ। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब आकाश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आरोही के बारे में। मैंने उसे ना ज्योति से बात करते हुए सुना। वो तुम्हारा यूज कर रही है। यूज कर रही है मतलब? क्या बोल रही हो तुम? आकाश इतना बुद्धू है कि वो मेरे चक्कर में फंस गया। अब मैं उसका इस्तेमाल कर कर इस कॉलेज की क्वीन बन जाऊंगी। ये एआई भी ना बहुत कमाल की चीज है, किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। आई एम सो सॉरी आकाश। नहीं, मैं नहीं मानता। ये हो ही नहीं सकता। आरोही ये सब बोल ही नहीं सकती। आकाश, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ कॉलेज फेस्ट पर चलो, सबको रियलिटी का पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो आरोही तो किसी और लड़की के साथ जा रही है कॉलेज फेस्ट में। किसके साथ? आई डोंट नो, कोई रैंडम लड़का है। यू नो व्हाट नेहा, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज फेस्ट जाऊंगा। बहुत मजा आएगा। आकाश, मुझे तुम्हारा नोट मिला। आई एम सो एक्साइटेड कि हम साथ में कॉलेज फेस्ट में जा रहे हैं। सॉरी आरोही, पर मैं नेहा के साथ जा रहा हूँ। तो फिर तुमने मुझे नोट क्यों लिखा? डोंट नो, क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे शायद इसीलिए। पर तुम्हें किसी और के साथ जाना चाहिए या फिर अकेले जाना चाहिए। क्या चल रहा है आकाश? मैं तंग आ गया हूँ आरोही तुमसे। तुम मेरा यूज कर रही हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा यूज कर रही हूँ? हैव यू लॉस्ट इट? ये सच नहीं है आकाश। बस आरोही प्लीज, अब मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं और नहीं सह सकता। What? अटेंशन स्टूडेंट्स, अभी 10 मिनट में असेंबली हॉल में कॉलेज क्वीन की डिबेट कंपटीशन शुरू होने वाली है। सारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द असेंबली हॉल में आ जाएं। जाओ आरोही, डिबेट की तैयारी करो। मेरी वजह से तुम्हें कहीं लेट ना हो जाए। पहले ज्योति, फिर आकाश। ये सब कुछ उस काजल का किया धरा है। इससे पहले कि वो फिर से कोई गंदी चाल चले, मुझे उसे एक्सपोज करना ही पड़ेगा। कॉलेज क्वीन के कंपटीशन के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, नेहा और आरोही। मिस रॉय, अपने वोट्स मांगने के लिए आपके पास 5 मिनट हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस क्राउन की असली हकदार हूँ, और आप सबको ये भी पता होगा कि मेरे पापा ने इस कॉलेज को करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं, बिकॉज हम सबको आप सबकी बहुत चिंता है। और जहाँ तक मेरे ओपोनेंट की बात है, वो फैशन स्ट्रीट की फर्स्ट कॉपी पहनती है, क्योंकि उसे मेरे जैसा बनना है, मेरे जैसा दिखना है, और उसे कोई हक नहीं है कि वो हमारे कॉलेज में पढ़े।
थैंक यू मिस रॉय। आरोही, अब तुम्हारी बारी। थैंक यू सर। मैं यहाँ पर किसी की भी बेइज्जती नहीं करने आई हूँ, बल्कि सच बोलने आई हूँ। नेहा जैसी बदतमीज लड़की को कौन ही क्वीन बनाना चाहेगा, ये आप ही डिसाइड कीजिए। ये डिसीजन आपके हाथ में है। इसने आप में से बहुत लोगों को भी परेशान किया है। ओह प्लीज, तुम मेरे बारे में झूठी बातें फैलाती हो। बल्कि मैंने तो तुमसे दोस्ती करने की भी कोशिश की थी। मेरी दोस्त? आर यू श्योर? तुमने मुझे हर बार सिर्फ फंसाने की कोशिश की है। अच्छा, उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सबूत है कि तुम असली नेहा रॉय नहीं हो। ओह आरोही, तुम इतनी डेस्परेट हो ये मुझे नहीं पता था। अब आगे क्या कहने वाली हो कि मैं एक जासूस हूँ? यू नो व्हाट, मेरे पास गवाह है। तो दिखाओ फिर हमें, कोई है तुम्हारा विटनेस? ठीक है फिर। एवरीवन, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सुमन जी को। सुमन जी, तो क्यों ना आप स्टेज पर आए और यहाँ आके सबको बताइए कि काजल आपकी क्या लगती है। मेरा नाम सुमन है, नेहा रॉय साहब की बेटी है और मैं सालों से रॉय साहब के यहाँ काम करती हूँ। सुमन जी, हाँ, देखा, मैंने तो कहा ही था कि इसने मेरे स्टाफ को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए कहा। आरोही, मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। मिस रॉय, आपको मौका मिला था ना बोलने का। मेरी माँ को मेरे खिलाफ यूज करोगी ना तो ऐसे ही होगा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। क्यों सुमन जी, आपने ऐसा क्यों किया? सॉरी मिस रॉय, मैं काजल का साथ नहीं छोड़ सकती। आकाश, आकाश प्लीज मेरी बात तो सुन लो। प्लीज आकाश, एक बार। आरोही, अब कहने के लिए बचा ही क्या? आकाश, मुझे बस एक आखिरी मौका देकर देखो। मैं ये सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी, बस एक बार, प्रॉमिस। एक काम करो, आज रात को तुम ना मेरे घर पे डिनर पर आओ, उसके बाद मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। प्लीज आकाश, मैं तुम्हें एड्रेस डीएम करती हूँ, ओके? आई डोंट नो आरोही, पर मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। आकाश, एक आखिरी मौका तो देकर देखो, सब कुछ तुम्हें सच सच पता चल जाएगा। प्लीज आकाश, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इट्स अ प्रॉमिस। ठीक है। हाय आरोही। हाय आकाश, तुम आ गए? आरोही, बाहर मैंने किचन के पास उस लेडी को देखा जो उस दिन हमारे कॉलेज आई थी। एक्चुअली वो हमारे साथ सालों से काम कर रही हैं और वो काजल की माँ भी है। व्हाट? क्या ये सच है? हाँ आकाश, ये सच है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पापा बिजनेस ट्रिप पर हैं और मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। एक कार एक्सीडेंट में हमने उन्हें खो दिया। आरोही, आई एम सो सॉरी, पर तुमने ये सब सबसे छुपा के क्यों रखा? आकाश, मैं एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ चाहती थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। पर अब मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ करना यार, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। पर वो काजल, उसने मुझे पता नहीं कैसे पर। आई नो आकाश, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। वो लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। उसने तो ज्योति को भी अपने जाल में फंसा लिया था। पर उसे एक्सपोज तो हमें करना पड़ेगा। हाँ आकाश, करना तो पड़ेगा, पर उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, पर उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना। मैं चाहती हूँ कि कॉलेज फेस्ट में तुम काजल को अपने साथ लेकर जाओ, पर उसे पता मत चलने देना कि तुम्हें सब कुछ पता है। पर आरोही, इसमें काफी रिस्क हो सकता है। हाँ आकाश, पर ये हमारे पास आखिरी मौका है। आरोही, हाँ? मैं तैयार हूँ। रियली? यस। थैंक यू सो मच। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो भी कुछ कॉलेज में हुआ मैं डर गई थी। पर सुमन जी, आपने मुझे धोखा दिया है। मुझे पता है मैम, और अब तक आपने मुझे काम से नहीं निकाला। इसीलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। ये रहे सारे सबूत जो प्रूव करेंगे काजल झूठ बोल रही है। पर ये सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि मैं काजल को और बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती। मैं उसे आपको तकलीफ देते हुए भी नहीं देख सकती। और प्लीज आप काजल को मत बताइएगा कि ये सब सबूत मैंने आपको दिए हैं, नहीं तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बारे में काजल को कुछ भी नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। कॉलेज के कंपटीशन के रिजल्ट्स मेरे पास हैं। जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। कॉलेज के किंग का खिताब जाता है आकाश को। कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश। और अब समय है कॉलेज की क्वीन के खिताब का।
और कॉलेज की क्वीन का खिताब जाता है। एक्सक्यूज मी सर, इसके पहले के रिजल्ट्स अनाउंस हो, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। ओह, स्टेज से नीचे उतरो। आप मुझे एक मौका दीजिए, इसके बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। ये है काजल के एकेडमिक रिपोर्ट्स। और हाँ, काजल 21 साल की नहीं 23 साल की है, क्योंकि वो कॉलेज में 2 बार फेल हो चुकी है। ये सब झूठ है। मुझे पता था तुम ये सब झूठ, ये सब ड्रामा जरूर करोगी, इसलिए मैंने एक और विटनेस तैयार किया था, प्रिंसिपल रावत। प्रिंसिपल रावत, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज स्टेज पर आइए और यहाँ आकर सबको सच्चाई बताइए। प्रिंसिपल रावत? ये तो हॉस्पिटल में थी ना। एवरीवन, जो कुछ भी मिस रॉय ने कहा आप सबसे, वो सब सच है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। पर मैं ये नहीं जानती कि काजल अपने आप को मिस रॉय क्यों बता रही है। झूठ बोल रही है ये, इन्हें कुछ भी नहीं पता। शायद एक्सीडेंट के कारण इनकी याददाश्त चली गई है। ओह रियली? मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी और कल ही नेहा मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और इसलिए मुझे लगा कि मेरा आज यहाँ होना बहुत जरूरी है। इम्पॉसिबल, मैं ही असली नेहा रॉय हूँ। बहुत ही जल्द मेरे पापा यहाँ आएंगे और तुम्हारे पापा का नाम मिस्टर राज रॉय है? सच तो ये है कि ये असली नेहा रॉय है। झूठ, आपके पास कोई सबूत नहीं है। प्रूफ चाहिए? मैं हूँ तुम्हारा प्रूफ। तो तुम हो। जिसने मेरी बच्ची की आइडेंटिटी चुराई और जिसने मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे कॉलेज में इतना परेशान किया। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ही असली नेहा रॉय हूँ। मैं आप सबको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये काजल आप सबको बेवकूफ बना रही है। ये एक फ्रॉड है। मेरी एक ही बेटी है और वो है नेहा रॉय। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। सर देखिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो बस मजाक किया था। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी चीज इतनी बड़ी हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये वॉच वापस करो। ये वॉच मेरी वाइफ की थी, जो उसने अपनी आखिरी समय में नेहा को गिफ्ट की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको चुराने की? तुम ठीक तो हो स्वीट हार्ट? हाँ पापा, पर आपको ये सब कैसे पता चला? मॉल के इंसिडेंट के बाद मुझे शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाई और सुमन ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। और तुम्हारे दोस्त आकाश और ज्योति ने मुझे तुम्हारा पूरा प्लान बताया। मुझे लगा था तुम्हें अपने पापा का सपोर्ट लगेगा, पर मुझे नहीं पता था मेरी राजकुमारी इतनी बड़ी हो गई है कि सब कुछ खुद संभाल लेती है। चलो अब मैं चलता हूँ, घर पर बात करते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यू लायर, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। हमने तुम्हारा साथ शुरुआत से दिया और तुमने क्या किया? तुमने हमें ही धोखा दे दिया। नहीं गाइस, तुम दोनों गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें हम सब कुछ समझ चुके हैं। वेल, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो इस इवेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। इस साल हमारे कॉलेज की क्वीन का खिताब जाता है मिस नेहा रॉय को। नो, ये लूजर कॉलेज की क्वीन नहीं बन सकती। शांत हो जाओ काजल। जब मुझे पता चला कि तुम मिस नेहा रॉय बनके झूठ बोल रही हो, मैंने तभी से गोल सेट कर लिया था कि मैं नेहा को इस कॉलेज की क्वीन बना के रहूंगा। मैंने ज्योति के साथ मिलके और अपने सारे दोस्तों के सहारे नेहा को वोट देकर जिता दिया। और तुम हार चुकी हो काजल। यू लॉस्ट। तुम शर्त हार चुकी हो काजल। आर यू सीरियस? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर जाने को नहीं कहूंगी, बल्कि मैं तो कहूंगी तुम इसी कॉलेज में रहो। लेकिन मुझे लगता है तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा। बट एनीवेज, इट्स ऑल योर चॉइस। मैंने कुछ नहीं किया।
I'm sorry नेहा। तुम दोनों ने मुझे इतनी तकलीफ दी, तब परेशान किया। तुम्हारी सजा मैं नहीं, ये कॉलेज डिसाइड करेगा। क्या मतलब? काजल,